गाइस, वेलकम टू माय चैनल कविता होम गार्डन। तो गाइस, आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ग्रो बैग को घर पे आसान तरीके से कैसे भरे। जैसे छोटी छोटी चीजों से हम ग्रो बैग को भर सकते हैं, कम मिट्टी से हम ग्रो बैग को भरेंगे। ये देखिए, जितने भी मेरे पास घास थी, पत्तियां थी, जो भी था, मैंने इसको सूखा ऐसे इसको ग्रो बैग को अच्छी तरह से भर दिया है। ये देखिए, मेरे पास थी कनक की जो स्टिक होती है ना, हार्वेस्टिंग के बाद बच जाती है, वो मैंने पहले डाली और पत्तियां डाली सूखी। उसके बाद मैंने किचन कंपोस्ट, जो भी मेरे किचन में वेस्ट बचता है, वो मैं सब कुछ इस ग्रो बैग में ही डालूंगी। ज्यादा मिट्टी नहीं डालूंगी इसमें, सिर्फ आप देखना इन्हीं चीजों से मैं अपने ग्रो बैग को फिल कर लूंगी। तो जितना भी किचन कंपोस्ट था, अंडे के छिलके और जो भी किचन का पत्ती। तो गाइस, ये देखिए, नीचे मैंने घास वगैरह जिसने पराली हो गई, जैसे हरा घास, वो डाल दिया। ऊपर इसके मैंने सारा किचन वेस्ट डाल दिया है, ये देखिए। तो अब मैं इसमें गोबर डालूंगी। ये है गोबर ये डाल देंगे इसके ऊपर। तो गाइस, इसमें अब हमने गोबर डाल दिया है। अब इसके ऊपर पड़ेगी मिट्टी। तो मिट्टी हमारे पास यही है, तो ये डालेंगे हम। तो गाइज, अब हम इसमें गोबर की खाद डाल दी है। अब मैं डाल रही हूँ अपना किचन कंपोस्ट, जो मैंने खाद बनाई हुई थी। ये देखिए, ब्लैक सोना बोलते हैं इसको। तो ये वाला जो किचन कंपोस्ट मैंने बनाई थी, वो सारी हो चुकी है, बन के रेडी हो चुकी है। लेकिन मैं थोड़ी सी जो ना दूसरे ग्रो बैग में भर रही हूँ, क्योंकि ज्यादा ग्रो बैग जो किचन पेस्ट मैंने बनाया था वो ज्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि मैंने काफी गोबर खाद भी डाली हुई है। किचन वेस्ट नीचे भी है, तो ये खाद मैंने थोड़ी सी ही डाली है। तो बस ऐसे ही इसके ऊपर अब मैं खाद डाल दूंगी। फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा, जैसे गोबर खाद होगी, जब मिट्टी डालूंगी, अब मिट्टी डालने से क्या होगा कि थोड़ी सी गोबर खाद है बैठ जाएगी, और इसके ऊपर फिर हम। तो गाइज, अब किचन कंपोस्ट मैंने अच्छी तरह से फैला दिया और मिक्स कर दिया है सभी। तो ये अच्छी तरह से नीचे बैठ जाएगी। तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी अब मिट्टी। मिट्टी का क्या होता है कि हमने बीच में खाद मिक्स की हुई है, मैंने गोबर खाद मिक्स की है मिट्टी में। तो ये देखिए, ये जो मिट्टी और गोबर खाद है, ये भी मैं साथ के साथ मिक्स कर रही हूँ। जो पहली मेरे पोट में पड़ी थी वही मिट्टी डाली है, क्योंकि उसमें भी कंपोस्ट पड़ा हुआ था जो किचन वेस्ट का, वो भी मैंने डाल दिया है। तो अब इसको हम अच्छी तरह से ऐसे फिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको दबा देंगे। इसमें आप चाहो तो नीम की जो पत्तियां होती हैं उसका भी वो भी डाल सकते हैं सुखा के। अगर आपके पास नहीं है तो नीम खली भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ना नीम की जो पत्तियां थी पहले ही डाली हुई थी, किचन कंपोस्ट जो बनाया था उसमें डाल दी, इसलिए फिर मैंने इसमें अभी कुछ नहीं डाला है। आप हल्दी का भी हल्दी भी डाल सकते हैं इसमें, अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो। वैसे तो आपको नीम खली ऑनलाइन से मिल जाएगी, वो जरूर डालनी चाहिए, उससे प्लांट्स को फंगस नहीं लगता है। तो बस अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। पानी के साथ क्या होगा कि जो नीचे वाली पराली है, जो घास पत्तियां हैं, वो। तो गाइज, इस जो भी नीचे मैंने किचन वेस्ट डाला है और सूखे पत्ते डाले हैं, तो वो सारे ही अब पानी के साथ क्या होंगे, सेट हो जाएंगे और धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। तो बस अब एक दिन के लिए हम इसको छोड़ देंगे। अब इसमें कुछ नहीं डालेंगे, इसको थोड़ा सा पानी देके मैंने अब छोड़ दिया। ये भिंडी लगाने के लिए मिट्टी मेरी तैयार हो चुकी है। बस आप जैसे नीम खली मिक्स करना चाहे तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि वो महंगी चीजें होती हैं। हम जैसे घर पे जीरो वेस्टिंग से स्टार्ट करेंगे ना, तो वो सबसे बेस्ट होता है, तो वो बहुत महंगा हो जाता है। तो ये दूसरे वाला ग्रो बैग है, वो भी मैंने ऐसे ही नीचे इसके सूखी पत्तियां डाल दी हैं। अब इसके ऊपर कंपोस्ट डाल दी, सॉरी कंपोस्ट किचन वेस्ट डाल दिया है। ये देखिए, ये अच्छी तरह से गल गया था, मैंने पॉलीथीन में भर के रखा हुआ था। तो मैं एक भी चीज बाहर नहीं फेंकती हूँ किचन का, सभी अपने प्लांट्स में ही यूज करती हूँ। अब मैं इसमें किचन कंपोस्ट जो है
पहले जो खाद थी मेरे पास वो तो मैंने अभी यूज़ कर ली है, लेकिन अभी भी जो सूखी पत्तियां अब इसके ऊपर डालूंगी। जितना भी मेरे पास सूखी पत्तियां परेली वगैरह पड़ी हुई थी वो मैं सारी इसमें डाल दूंगी, क्योंकि इसके साथ क्या होगा कि जो किचन का मैंने डाला है कचरा वो इसके साथ नीचे एकदम से खाद बन जाएगी। तो ये अब मैं अच्छी तरह से इसको दबा दूंगी, नीचे ऐसे प्रेस कर दूंगी अच्छी तरह से। बस बहुत ही आसान तरीके से हम अपने ग्रो बैग भर सकते हैं, और छत पे कोई वेट भी नहीं होता है इसका, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज्यादा कम पड़ती है। नीचे खाद बनती रहती है, ऊपर हम प्लांट लगाएंगे तो वो अच्छी तरह से ग्रो करेगा, तो उसको पोषण तत्व अच्छी तरह से मिल जाते हैं। अब इसमें डाल दी है मैंने मिट्टी। तो ये देखिए, ये मेरे गमलों की मिट्टी बची हुई थी, तो एकदम सूखी मिट्टी होती है, जैसे इसमें कुछ भी जान नहीं होती मिट्टी में, वो मिट्टी मैंने इसमें डाल दी है। थोड़ी सी हवा लगा दी थी मिट्टी को। तो बस अब मैं इसको बैग में भर के अच्छी तरह से दबा दूंगी। तो बस इसके ऊपर अब मैं गोबर खाद देखूंगी, अगर होगी तो वो मैं डाल दूंगी। पानी के साथ इसके साथ छिड़काव करना है, और जो चीजें मैंने डाली हैं वो अच्छी तरह से नीचे बैठ जाए। बस किचन का जो भी आपके घर में एक एक चीज आप घर पे किचन में यूज करते हो ना, आप आराम से इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसमें डाल दी मैंने गोबर खाद, सूखी वाली गोबर खाद डाली हुई है। तो अब इसको डाल के फिर इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दूं। उससे क्या होगा कि थोड़ी सी जो मिट्टी है और खाद है वो अच्छी तरह से गल जाएगी। इसमें भी आप, जैसे मैंने नीम की पत्तियां बोली, वो भी आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आपके पास, आप ऑनलाइन से मंगवा सकते हैं, तो नीम खली मंगवा सकते हैं, वो डाल सकते हैं। उससे साथ फंगस नहीं लगता है, प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, और जो कीड़े नीचे से जड़ों को खराब करते हैं ना, वो नहीं करते हैं। तो जो खाद थोड़ी सी बची थी वो मैंने इसमें भी ग्रो बैग में फिर से भर दी है। बस मेरा यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं घर की चीजों से ही अपने प्लांट्स को हरा भरा करूं, क्योंकि देखिए किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास नहीं होते, लेने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। तो हम घर से ही स्टार्ट करेंगे, कोई चीज मैं बाहर से नहीं लूंगी। ग्रो बैग मैंने लिए हैं, और ऑनलाइन से मैंने कभी कोई खाद नहीं ली है। सारी खाद मैं घर से ही बनाती हूँ, किचन वेस्ट से बनाती हूँ, और गोबर। तो गाइस, यहाँ पर मैंने ना कद्दू की बेल ली है, 2 बेल थी मेरे पास, तो वो मैं इसको ग्रो करूंगी। तो ये किसी ने लगाई हुई थी, मुझे किसी ने दी है। तो ये वाली बेल अब मैं लगा दूं, क्योंकि मैं कल की लेके आई हूँ ना, थोड़ा सा इसको मुरझा गई है। तो अब मैं इसको ना इसी ग्रो बैग में लगा दूं, क्योंकि अभी तो मैं भिंडी नहीं लगाऊंगी, मिट्टी थोड़ी बैठ जाएगी, तो ही मैं इसमें भिंडी लगाऊंगी, कल लगाऊंगी भिंडी। तो बस अब मैं इसमें ग्रो बैग में लगा दूंगी एक साइड पे कद्दू की बेल। 2 कद्दू की बेल थी, देखते हैं चलती है नहीं चलती है, ये तो बात की बात है, लेकिन मैंने अभी इसमें लगा दी है। तो बस गाइस, ऐसे ही मैंने अपने ग्रो बैग की जैसे मिट्टी तैयार करी, ऐसे ही अपने भिंडी के लिए कोई भी सब्जी लगानी है, ऐसे ही ग्रो बैग तैयार कर सकते। तो बस गाइस, ऐसे ही मैंने अपने सारे ग्रो बैग भर लिए हैं। तो ये जो पार्ट है, वन पार्ट है, मिट्टी कैसे बनाए हम अपने ग्रो बैग के लिए, और घर पे ही जो वेस्टिंग होता है उसके साथ ही मैंने सारा खाद बनाई है। तो जो इसका अगला पार्ट आएगा वो भिंडी लगाने का बताऊंगी, कि मैं भिंडी कैसे ग्रो करती हूँ, जल्दी प्लांट्स तैयार होने के लिए मैं क्या करती हूँ और कैसे ग्रो करती हूँ, वो मैं आपको कल वीडियो में मिलूंगी। चलिए गाइस, मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय।